स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा था। आज हम लोग पौधों में कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का अध्ययन करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन या इसी को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पौधों में प्रजनन की जो सामान्य विधि है उसमें सीड से अंकुरित होकर के नया पौधा बनता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि अनेकानेक ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें सीड या बीज के अंकुरण में कठिनाई होती है, या उनमें सीड नहीं बनते हैं, या सीड बनते हैं तो दोषपूर्ण बनते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो, या तो सीड दोषपूर्ण हो, या सीड के अंकुरण में कठिनाई हो, और या सीड कार्यकीय रूप से मृत हो या अक्षम हो। तो जब ऐसे जिन पौधों में ऐसे बीज बनते हैं तो उनमें नई संतति को उत्पन्न करने के लिए कायिक जनन की आवश्यकता होती है। तो तमाम सारे ऐसी फसलों के उत्पादन के लिए जो मानव जिनका उत्पादन अपनी सुविधा के लिए करता है, अपने खाद्यान्न उत्पादन के लिए, बागवानी के लिए करता है, तो उनको कृत्रिम तरीके से मानव अपनी सुविधानुसार कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित करता है। अर्थात हम कहें मानव द्वारा कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन द्वारा नई प्रजातियों को विकसित करना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। अब ये जो कायिक जनन, जैसा आपने पहले पढ़ा कि पौधे के ही किसी वर्धी भाग से ही नए पौधे का विकास हो, तो इसी तरह इसमें मानव नियंत्रित परिस्थितियों में, अपने द्वारा बनाई गई नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे के इन्हीं भागों से, चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती हो या किसी अन्य वर्धी भाग से, उसको कृत्रिम रूप से प्रोपोगेट करता है, कृत्रिम रूप से उसको नए पौधे के रूप में विकसित करता है। फिर इस नए पौधे से नए पौधे की वृद्धि और विकास करके फिर उसको अगली पीढ़ी उस पौधे की तैयार करता है। तो अब अगर हम देखें, तमाम सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप जानते हैं, जिनमें बीजों द्वारा अंकुरण नहीं होता है या उनमें प्रजनन बीजों द्वारा सामान्यतया नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा केला, गन्ना, गुलाब, दूब घास, गुड़हल, अंगूर, इन सब पौधों में प्राकृतिक रूप से या बीज द्वारा प्रजनन सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जाता है। इनमें कुछ न कुछ विसंगतियां होती हैं जिसके कारण इनमें सामान्य प्रजनन नहीं होता है बीजों द्वारा, इसलिए इनको कायिक रूप से उगाया जाता है। इनमें कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन पाया जाता है। अब जो कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इसको कई विधियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो पहली विधि है जो कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि है, कलम लगाना। या कटिंग कहते हैं इसको। इस विधि का प्रयोग मुख्यतया गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि पौधों में प्रजनन के लिए किया जाता है। इसमें पौधे के छोटे छोटे टुकड़े, तने, मुख्यतः तने द्वारा किया जाने वाला प्रजनन इस तरह किया जाता है। इसमें तने के 20 से 30 सेंटीमीटर छोटे टुकड़े काट लेते हैं।
ये हो गई नोड, और इन दो नोड्स के बीच की जो जगह है इसको कहेंगे इंटरनोड। इन्हीं जो 20 से 30 सेंटीमीटर तक के लंबे टुकड़े जो काटे जाते हैं, ये तने हो गए, तने में जो नोड और इंटरनोड होते हैं, इन्हीं नोड्स के पास कुछ जगहों पर कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं। यही अब इन जो कक्षस्थ कलिका युक्त इन तनों के टुकड़ों को या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, इसको ऐसे जमीन में धंसा देते हैं, या तो चाहे इसको जमीन में खड़े धंसा दो, ऊर्ध्व दिशा में धंसा दे जैसे गुलाब में, या गन्ने में इसको जमीन में क्षैतिज दिशा में ही ऐसे रख देते हैं। कुछ समय बाद 2-4-10 दिनों बाद ये तना भूमि की नमी को अवशोषित करता है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, और यही जो कक्षस्थ कलिका है ये आगे विकसित होने लगती है। इस तरह से कुछ समय बाद जो तने के जो पीस काट करके जमीन में धंसाए गए थे, कटिंग लगाई गई थी, ये भूमि से नमी और अवशोषित जल अवशोषित करके, नमी और पोषक पदार्थों को अवशोषित करके इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी, और कक्षस्थ कलिका जो है वो नए पौधे के रूप में विकसित होगी। धीरे धीरे यही कक्षस्थ कलिका बड़ी होकर के नए पौधे का रूप ले लेगी। तो इस तरह से गन्ना, केला और क्रोटन, गुड़हल, बोगनवेलिया, नींबू, अनार आदि पौधों में जो कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन किया जाता है, और इसके द्वारा कृषि और बागवानी में जो नए फसलों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया इन पौधों में जो सामान्य अंकुरण प्रक्रिया है, सीड अंकुरण प्रक्रिया, वो नहीं पाई जाती है। दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, आरोपण, ग्राफ्टिंग। इसमें किसी एक पौधे को, इसमें ऐसे पौधों का चयन किया जाता है जो समुन्नत किस्म के हो। पहले ऐसे पौधों का चयन किया जाता है जो समुन्नत किस्म के हो, जिनमें चाहे फल हो, चाहे उसमें जो भी बीज का उत्पादन हो उत्तम श्रेणी का होता हो, उनमें अच्छी गुणवत्ता हो, दूसरी उनमें उत्पादन अधिक होता हो, तीसरा उनमें वृद्धि और विकास अच्छा होता हो, और उनमें रोग ना लगते हो। तो ऐसे उच्च लक्षणों वाले यानी अच्छी जाति के पौधे को पहले चयनित किया जाता है। फिर तमाम सारे ऐसे पौधों को अंकुरित करा लिया जाता है उसी जाति के जो उनमें उच्च आनुवंशिक लक्षण ना हो, या जिनमें निम्न गुणवत्ता के लक्षण हो, या जिनमें फल अच्छे ना आते हो, जिनमें फल छोटे हो, उनमें गुणवत्ता ना हो, उनमें वृद्धि और विकास तेजी से ना होता हो। तो ऐसे पौधों को उगाया जाता है। और फिर ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा था, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे की शाखाओं को काट लिया जाता है, और इन शाखाओं को ये जो निम्न गुणवत्ता वाले पौधे हैं, इसकी ये हो गया आपका जो निम्न गुणवत्ता वाला पौधा है, जमीन में ऐसे लगा हुआ है, ये हो गया इसका तना, इसको तने पर से काट दिया जाता है, और इस तने पर से ही जो अच्छी जात की जो डाली काटी गई थी उसको इसमें बांध दिया जाता है। जो नीचे निम्न आनुवंशिक लक्षण वाला या खराब जात का जो पौधा था, इसको जो जिसके कटे हुए ट्रंक पर इसको बांधा गया, इसको स्टॉक कहा जाता है। और जो अच्छी जात की जो पौधे की डाली, जो उच्च आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे की जो डाली थी, उसको जो बांधा गया इस पर, उसको सियाम कहते हैं। तो अब ये कुछ समय तक ऐसे रहता है, इसको बांध दिया जाता है, और इस पर ये वायुमंडल की नमी अवशोषित करके फिर धीरे धीरे ये जो डाल है ऊपर वाली, ये इसी में ग्राफ्ट हो जाती है, और ये पूरा पौधा विकसित होता है। इस तरह से अब इस पौधे में जो फल आएंगे वो उसी प्रकार के होंगे जो उच्च लक्षण वाले जो पौधा चयनित किया गया था, जिसमें अच्छे लक्षण थे, तो उसमें जो फल या जो भी उसका उत्पादन होगा वो अच्छे
उत्पादकता गुणवत्ता का होगा। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग के द्वारा तमाम सारे पौधों में फसलों की या इन बागवानी करने वाले फलों की तमाम सारी समुन्नत जातियां तैयार की जाती हैं। इस विधि से मुख्यतः आम, गुलाब, नाशपाती, सेब, नारंगी, नींबू, बेर आदि पौधों का की अच्छी अच्छी किस्में विकसित की जाती हैं। विकसित न करने कहें बल्कि अच्छी जात के पौधे से नए पौधे तमाम सारे तैयार कर लिए जाते हैं और जिससे बागवानी में इनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब तीसरी विधि जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, शाखा बंधन। शाखा बंधन भी एक प्रकार से आरोपण का ही एक रूप है, आरोपण का ही एक रूपांतरित रूप है जिसमें थोड़ा सुधार किया जाता है। तीसरी विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की शाखा बंधन। या इनार्किंग। यह विधि भी आरोपण की ही एक सुधरी हुई विधि है। वास्तव में ऐसा देखा गया कि जो आरोपण में कई बार जो सियान की जो डाल जिसको सियान कहते हैं वो जब स्टॉक में आरोपित की जाती है तो कई बार वो डालें सूख जाती हैं। तो इस तरह से उसमें जो श्रम होता है वो खराब हो जाता है, समय और श्रम बेकार होता है। तो उस चीज को रोकने के लिए ये उसी का एक सुधारा रूप है। इसमें क्या करते हैं, जो निम्न आनुवंशिक लक्षण वाला एक पौधा और एक अच्छी नस्ल का, ये एक खराब नस्ल का पौधा है और एक अच्छी नस्ल का पौधा है, ये दोनों को एक साथ उगाते हैं और इन दोनों में दोनों की शाखाओं को एक साथ से एक में करके ऐसे बांध दिया जाता है। यहां ये स्टॉक के रूप में यूज किया गया है और ये सियान के रूप में यूज किया गया है। अब कुछ दिनों तक ये ऐसे दोनों डालें एक में बंधी हुई पड़ी रहेंगी। कुछ समय बाद ये दोनों डालें एक में ऐसे ज्वाइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं। जब ये दोनों एक हो जाती हैं तो अब उस समय जो स्टॉक वाला पौधा जो था, जो सियान था, जो स्टॉक वाला पौधा था, जो खराब नस्ल वाला था, इसके ऊपर की डाल को यहां से कट कर देते हैं। इसको काट करके हटा दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है। जबकि जो अच्छी नस्ल का पौधा था, सियान के रूप में जो प्रयोग किया गया था, उसके नीचे के पार्ट को, जड़ वाले पार्ट को काट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से अब जो नया पौधा बन गया वो यहां से लेकर के यहां तक बन गया। इसमें नीचे का पार्ट इसका जो है वो स्टॉक का, खराब नस्ल वाले पौधे का है, जबकि ऊपर का पार्ट जो है वो सियान का या अच्छी नस्ल वाले पौधे का है। तो इस तरह से ये जो नया पौधा बना, इसको ये जो उच्च आनुवंशिक लक्षणों वाले फल इसमें लगेंगे, इसमें फलों का उत्पादन अधिक होगा और इस प्रकार से आम, नींबू, अंगूर, आम, नींबू, बेर, लीची आदि, अमरूद आदि पौधों में इस इनार्किंग का प्रयोग करके नई जातियों का विकास किया जाता है। अधिकांश बागवानी में इन्हीं पौधों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पिछले आपने देखा था आरोपण में प्रायः ये सियान वाला पार्ट सूख जाता था, कुछ पौधों में सूख जाता था। इसमें सूखने की समस्या नहीं रहेगी। इसमें चूंकि ये पहले जमीन से लगा रहता है, आधार से, भूमि से,
लगा रहता है, इसलिए पौधे सूखने की संभावना खत्म हो जाती है और ये इसमें जो सर्वाइवल रेट जो है वो ज्यादा प्राप्त होता है। हम कहें इसमें पौधे के विकसित होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है और पौधे के खराब होने की संभावना कम हो जाती है। अब अगली विधि है कली लगाना। बड्डी ये भी वास्तव में आरोपण का ही एक प्रकार है। कली लगाना भी ये आरोपण का ही एक प्रकार है। इसमें भी सियान और स्टार्क दो अलग अलग पौधे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो स्टार्क या खराब नस्ल का पौधा है उसके तने पर किसी अच्छी नस्ल वाले पौधे को, उसी जाति के अच्छी नस्ल वाले पौधे की जो कुछ कलिकाएं निकल आती हैं, पौधों पर जो कलिकाएं, तने पर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित होती हैं, जो थोड़ी नई शाखाएं या नवांकुर विकसित हो जाते हैं, इन कलिकाओं को वहां से काट लिया जाता है और उनको वी शेप में काट करके इसमें भी, इसके ट्रंक में भी वी शेप दे करके या इसके किनारे पर, कभी कभी इसके किनारे पर ये वी शेप दे करके और वो जो कलिकाएं हैं उन कलिकाओं को ला करके यहां ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और इसको इसमें बांध दिया जाता है, या इधर अगर किया गया तो इस तरह इसमें साइड से बांध दिया जाएगा। कुछ समय बाद ये जो सियान वाले जो टुकड़े थे, ये जो कलिकाएं थी, ये इस स्टॉक से इसी में प्रोपगेट हो जाएंगे, इसी में जुड़ जाएंगे और तब ये ऐसा पौधा तैयार हो जाएगा जिसमें ऊपर का पार्ट सियान है जो अच्छी नस्ल वाला है और नीचे का पार्ट स्टार्क जो खराब नस्ल वाला है। अब इस तरह से इसमें भी जो फल आएंगे वो अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे, उनका उत्पादन अधिक होगा। तो इस प्रकार से कली विधि द्वारा गुलाब में आड़ू, अंगूर, संतरा, नींबू, बेर, शरीफा आदि जो मुख्यतया फल के लिए उत्पादन की जाती, फल उत्पादन के लिए जो पौधे प्रयोग किए जाते हैं उनमें कली लगाने द्वारा, तो कली विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अगली विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दाब लगाना। लेयर इस विधि से दाब विधि से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन प्रायः उन पौधों में किया जाता है जिनकी ऊंचाई कम होती हो। कम ऊंचाई वाले पौधों में दाब लगाने की विधि से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक अच्छी नस्ल वाला पौधा चयनित किया जाता है और इस अच्छी नस्ल वाले पौधे की जो निचली डालें होती हैं, जो निचली शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं ऐसे बढ़ती हैं और इन्हीं शाखाओं को, लंबी शाखा को ऐसे जमीन के समीप ला करके और इसके निचले भाग को हल्के से छील दिया जाता है। इसकी जो एपिडर्मिस है उसको छील दिया जाता है और इसको जमीन में वहीं दबा दिया जाता है। ये जो शाखा थी, इस शाखा को छील करके जमीन में
धसा दिया गया और ऐसे ही पड़ी रही। कुछ समय बाद जमीन में धसी हुई शाखा से अपस्थानी जड़ें निकल आती हैं। जब अपस्थानी जड़ें निकल आती हैं तब इसके पेरेंट प्लांट से इसको काट करके अलग कर दिया जाता है और अब ये नया पौधा बन जाता है। और इस पौधे को यहाँ मिट्टी सहित ले जाकर के किसी दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। तो ये भी एक कायिक प्रवर्धन की अच्छी है, जिसमें एक उच्च आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे से, यानी अच्छी नस्ल वाले पौधे से तमाम सारे नए अच्छी नस्ल वाले पौधे तैयार किए जाते रहते हैं। इसी तरह फिर अगली शाखा इसकी जब बनेगी इधर बांध देंगे, जहां भी बनेगी वहां बांध देंगे। लेकिन इस विधि का ड्रॉबैक जो यही है, इसका नुकसान यही है कि ये केवल नीचे जो कम ऊंचाई वाले पौधे हैं उन पौधों में ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ऊंचाई वाले पौधों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि से, दाब लगाने की विधि से मुख्यतया चमेली, बेला, अंगूर, नींबू आदि जैसे पौधों में कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अगली विधि है बंद लगाना या गूटी बांधना। बंद लगाना या गूटी बांधना। यह विधि वास्तव में इसी दाब लगाने का ही एक प्रकार है, लेकिन यह विधि उन पौधों में प्रयोग की जाती है जिनकी ऊंचाई अधिक होती है, यानी ऊंचे पौधों या वृक्षों में प्रयोग की जाने वाली यह विधि होती है। इसमें इसी ऊंचे पौधे ये जो जमीन में आना संभव नहीं है, इस ऊंचाई पर स्थित डाल जो इसकी एक शाखा है, इसी शाखा के एक जगह पर इसको हल्के से छील देते हैं, इसकी बाग को छील देते हैं, जिसके कारण यहां और इसमें मिट्टी, नम मिट्टी या पीट का भी प्रयोग किया जाता है। एक स्पैगनम एक पौधा होता है जो ब्रायोफाइट है, जो पानी को आसानी से सोखे रखता है, तो पीट या ह्यूमस युक्त मिट्टी नम करके उसको यहां पर रखकर किसी कपड़े या टाट की सहायता से इस पर गूटी बांध दी जाती है। इसको गूटी बांधना कहते हैं। ये से यहां बांध दिया गया। अब ये शाखा थी, शाखा की जो छाल है उसको छील दी गई और उसके ऊपर से ह्यूमस युक्त मिट्टी या पीट युक्त मिट्टी या पीट नम करके उसको ऊपर से ऐसे, ये जैसे ये मार्कर है, इसको ऐसे बांध दिया गया और इसको ऐसे बांध दिया जाता है। और इसको नम बनाए रखने के लिए कभी इसके ऊपर वाली डाल पर किसी बर्तन में छोटा सा छेद करके और इसमें छोटा सा बर्तन में छोटा सा छेद कर दिया जाता है और इसको ऊपर वाली शाखा से बांध दिया जाता है और इसमें जो छोटा छेद होता है इसमें पानी भर दिया जाता है, जिससे एक एक बूंद करके इस पर पानी चूता रहता है। ये जब पानी इस पर टपकता रहता है, जिसके कारण ये जो मिट्टी है ये सूखने नहीं पाती है और कुछ समय बाद अलग अलग पौधों में इसके अलग अलग समय लगता है। कुछ समय बाद इसमें से अपस्थानी जड़ें निकल आती हैं और ये जब अपस्थानी जड़ें निकल आती हैं तब इसको यहाँ से काट करके पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है और इसको ले जाकर के नई जगह पर प्रोपगेट कर दिया जाता है। कुछ एक पौधों में जड़ें शीघ्र विकसित हों, इसलिए कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है। एक ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन छिड़क देने से अपस्थानी जड़ें जल्दी फूटती हैं। तो इस तरह से गूटी बांध करके भी तमाम सारे पौधों में जो अच्छी जात के पौधे हैं, इन अच्छी जात के फल उत्पादक पौधों से तमाम सारे नए पौधे विकसित किए जाते हैं। तो इस विधि से भी आप नीम,
नींबू, संतरा, इन सब प्रकार के पौधों का विकास कर सकते हैं। चीकू भी इसी तरह से विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार छात्रों, आपने विभिन्न पौधों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों का आपने अध्ययन किया, जिसका प्रयोग कृषि और बागवानी में अच्छी नस्ल के पौधों का अधिकाधिक विकास करके उनसे उत्तम गुणवत्ता के फल या जो फल कृषि उत्पाद है उनको प्राप्त करना, ऐसी क्रिया की जाती है। तो इस तरह जो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कृषि के विकास में अत्यधिक लाभदायक है। तो अब हम अगले व्याख्यान में आपको कायिक प्रवर्धन के लाभ और कायिक प्रवर्धन की हानियां पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।